अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब लोग अपने अपने घर में खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये जो है आज जो है वो, बल्कि आज नहीं, कल रात की बात है कि मेरी थोड़ी तबीयत जो है ना डाउन हो गई थी। और फिर मैंने अपने छोटे भाई और छोटी भाभी से टैबलेट्स वगैरह मंगवाई थी। मेरे पेट में ना अक्सर दर्द शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तो वही हुआ था। पूरी रात मेरी जो है ना, समझ लें, बर्बाद हो गई। जाग जाग के मेरे पेट में बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा आज मैं ना थोड़ा हल्का फुल्का ही कुछ बनाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह तक जो है ना मेरी जो है ना टैबलेट वगैरह जो मैंने खाई थी और सिरप पिया था लाइलेक ना, जो अम्मी पीती थी ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाए। सुबह तक फिर मेरी थोड़ी तबीयत जो है ना, थोड़ा पेट में जो है ना दर्द ना थोड़ा बहुत यानी कि ना ठीक हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप लोग भूल जाते हो, वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक दबा दें, ठीक है ना, शुक्रिया बहुत बहुत। और फिर मैंने दिल में सोचा कि अब जो है ना मेरी इलायचियाँ वगैरह भी ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने दिल में सोचा कि यार अपनी इलायचियाँ भी रीफ़िल करती हूँ और इलायची वाली अपने लिए चाय बनाती हूँ। फिर हिम्मत करती हूँ, ज़रा काम वाम अपने ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने क्लीनिंग शुरू की हुई है। तो अब वो ना बस इख्तिताम पे पहुँच रही है। बीच में हो गई बारिशें, जिसकी वजह से और फिर मैस बढ़ गया और भी काम बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ मैंने दूध वूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, साथ में ही चाय, ये मेरी 99 की पतीली है, इसमें मैंने चाय रख दी थी ना। और उसके बाद फिर मैंने आटा वाटा गूँधा, और ये फिर अभी आटे को वितर भी नहीं आया था, लेकिन बेटा मुझे कह रहा था मम्मा लेट हो गया मुझे, तो जो है ना आप जो है ना वो जल्दी जल्दी ना मुझे ट्यूशन जाना है, जल्दी जल्दी मुझे पराठे वगैरह बना के दें। तो फिर मैंने उसके लिए, अपने लिए और सुखाने के लिए पराठे शराठे बनाए और साथ में चाय चढ़ा दी थी। और उसको तो मैं दूंगी सालन, और अपने लिए मैं एक ना एग फ्राई कर लूँगी। इसी में से ना एग योक जो होती है ना, वो सुखाना खा लेती हूँ, जो वाइट वाइट बचता है वो मैं खा लेती हूँ। ज़्यादा मैं अंडा नहीं खाती यार, और ढीलापन होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आजकल। मेरे जो लग रहा है मुझे नज़र लगी हुई है, क्योंकि अंडे तो मैं माशाल्लाह इतने शौक से खाती थी, लेकिन अब जो है अंडे पता नहीं खाए नहीं जा रहे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। खैर बहरहाल, तो यहाँ पर ये जो है अपना सारा काम वाम मैं ख़त्म कर रही हूँ, साथ में पराठे बना रही हूँ, चकोर पराठे बना लूँगी। और अभी मैंने जो है ना अपने चैनल पे दराज पार्ट 1 दराज पार्ट 2 बना के डाला है। और अगर आप लोगों को चीज़ें देखनी है, चीज़ें विज़िट करनी है, तो आप लोग जाके चैनल पे विज़िट करो। और साथ में ना जो यानी कि काफ़ी व्लॉग्स में मैंने तकरीबन जो है ना फुल रेसिपीज़ मैंने डाली हैं। व्लॉग्स तो मैंने काफ़ी बाद में बनाना शुरू किए थे, शुरू में मैंने रेसिपी भी डाली हैं और व्लॉग्स भी डाले हैं। तो रेसिपीज़ अगर आपको रान की, बिरयानी की, कढ़ाइयों की रेसिपियाँ चाहिए तो चैनल पे जाएंगे आप लोग, तो चैनल पे आप लोगों को तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। जो न्यू सब्सक्राइबर मेरे अभी बन रहे हैं और उनको ये बात नहीं पता, क्योंकि वो लोग तो अभी के व्लॉग देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे विज़िट कर लोगे ना, तो चैनल पे हर तरह की रेसिपीज़ हैं, चाइनीज़ से लेकर और इटालियन से लेकर जो है ना कराची यानी बिरयानियाँ, और हर तरह की रेसिपीज़ है, पाकिस्तानी रेसिपीज़, तो चाइनीज़ वाइनीज़ सब कुछ मौजूद है ना। और फिर देख लें माशाल्लाह से, यहाँ पर चली गई लाइट, तो क्या करूँ, काम तो करना है। अब ये देखें, मैंने आपको इशारा किया ना, ये काम कर ही रही थी। तो साथ में मैं रोटियाँ शोटियाँ भी बना के रख दूँगी इसी टाइम में ना, क्योंकि रोटियाँ मैं इसलिए बना के रख दूँगी, फिर बेटे ने जिम से आना होता है और उस टाइम तक फिर गैस भी चला जाता है। तो ये कि मैं रोटी बना के हॉट पॉट में रख दूँगी। आज मैंने अपना हॉट पॉट भी, मैंने मेहरबानी की अपने ऊपर, हॉट पॉट भी मैंने अपना जो है ना साफ़ कर लिया। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रही थी मैं हर चीज़ को। तो अब मेरी रूटीन भी माशाल्लाह से ठीक हो गई है आज से। ये जो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज तो मैंने माशाल्लाह से रूटीन ठीक कर ली अपनी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने दिल में सोचा मैंने अपनी रूटीन ठीक करनी है। और जो है ना, चाहे बेशक मैं कभी भी लेटूँ रात में, लेकिन सुबह मैंने जल्दी उठना है, बस कुछ भी हो जाए। तो अब यही किया है मैंने, आज पूरा काम अपना माशाल्लाह से टाइम से कर लिया था, खाना शाना बना लिया था। अब सेकंड व्लॉग जो आप लोग के लिए आएगा ना, तो उसमें मेरी रेसिपी भी आएगी एक अच्छी, जो कि मैंने टाइम से जो है ना मैंने वो बना लिया था, अपना खाना बना लिया था टाइम से। और यहाँ पे रोटियाँ बना के फिर मैंने अंधेरे में ही शूट करना शुरू कर दिया। अंधेरे में ही बनाती हूँ, क्या करूँ, जाहिर सी बात है, 4-4 घंटे तो लाइट जा रही है। और यहाँ पर एक बेटे के लिए जो है ना, मैं रोटी पर जो है ना वो देसी घी लगा के रख दूँगी। मैंने अपनी सूखी बनाई थी, देसी घी मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि देसी घी भी मेरा ख़त्म होने वाला है और इस दफ़ा जो है ना मेरी मलाई भी जमा नहीं हुई,
क्योंकि पता नहीं आजकल दूध आ रहा है तो वो दूध मोहम्मद अली जब छेड़ देता है ना दूध को, तो उस तरह फिर अच्छी तरीके से मलाई नहीं जमती है। मलाई बहुत ही कम ज़्यादा, यानी कि पहले तो बहुत ज़्यादा होती है ना मलाई, क्योंकि मैं गर्म कर लेती थी और उसके बाद ठंडा करके मलाई उतार लेती थी। लेकिन आजकल जो है ना वो दूध को छेड़ देता है। बीच में कभी अपने शेक निकालने के लिए कारिस्तानिया जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो किचन में माशाल्लाह से अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। तो ये मैंने हॉट पॉट जो है ना, जो मैंने आपको बताया था ना, टीवी ट्रॉली मैंने यहाँ पे सेट कर ली अपनी, टीवी ट्रॉली सॉरी बोल रही हूँ, वो ओवन की जो ट्रॉली थी ना मेरी किचन में रखी हुई थी मैंने हॉल में, वो मैंने पूरा उसको ना वॉलपेपर लगा के बहुत अच्छा सा बनाया है। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में इसको। तो अभी मैंने परसों रात को मैंने बनाया था, लेकिन वो अभी मेरे क्लिप्स रखे हैं क्योंकि मेरा व्लॉग कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने अपने लिए थोड़े से ना केक रस भी मंगाए थे सुकैना की, मैंने चलो सुकैना भी खा लेगी एक आध बीच में से। एक आध ये है कि मुझे भी मज़ा नहीं आता नाश्ता इस तरह मैं करूँ ना, तो मैंने पराठा भी बनाया अपने लिए और साथ में मैंने बोला एक दो केक रस भी खा लूँगी, क्योंकि ये तो बेकरी आइटम्स जो है ना ये बस खाए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो फिर अंडे और साथ में, बल्कि अंडे नहीं, आज मैंने अंडे डंडे नहीं बनाए, मैंने एक ही अंडा बनाया था। मेरी भाभी भी बड़ी बोलती हैं, कहती हैं हर वक्त आप अंडे बनाती रहती हैं। तो जो है ना, अच्छा अब ये जो है ना मैंने प्याज कटिंग कर ली और आज मैंने बोला थोड़ा हल्का फुल्का अम्मी की तरह कुछ खाऊंगी। लाल पीली दाल बनाने लगी हूँ मैं। पता नहीं चुन्नी मुन्नी दाल मैं तो कहती हूँ, और आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, मूंग मसूर की, पर मेरे ख्याल में शायद दाल कहा जाता है। तो साथ में मैंने इसके लिए प्याज काट लिए हैं और मैं अलग तरह से दाल बना रही हूँ। लाल पीली दाल को मैंने भिगो के कुकर में, प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लूँगी, क्योंकि मैं ना सूप की तरह बनाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में मैं रोटी भिगो भिगो के खाऊँगी, क्योंकि मेरे पेट में ना पेन था। तो मैंने बोला चलो हल्की फुल्की कुछ ग़िज़ा खाते हैं। तो ये कि उल्टे-पुल्टे लवाज़मात वाले खाने खा-खा के भी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये है कि फिर उल्टे-पुल्टे से मुराद यानी कि हैवी खाने, उल्टे-पुल्टे नहीं मैं बनाती मैं अच्छे ही हूँ। लेकिन मेरा मकसद है कि मतलब यानी कि देखें ना, अब ये रोज़ाना रोगनी खाने खाना भी तो ठीक नहीं है ना सेहत के लिए, कभी-कभी लाइट भी खाना चाहिए इंसान को, और बोर भी हो जाता है बंदा रोज़ाना चिकन, मुर्गी ये खा के ना। तो फिर मैंने एक ऑयल लिया, मैंने ऑयल में मैंने प्याज़ को जो है ना, अच्छा मेरी दाल जो है ना प्रेशर कुकर में साइड पे हो रही है, तो उसको मैं बिल्कुल मलीदा बना दूँगी। पानी ज़रा ज़्यादा मैंने डाल के उसको थोड़ा पतला-सा मैं बना लूँगी, और साथ में मैं ये मसाला भूनने लगी हूँ, और साथ-साथ आपसे मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। और अगर अभी अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ये हस्बैंड मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ गए थे, तो वो कोन वाली आइसक्रीम भी मेरे लिए लेकर आए, बड़ी-सी अच्छी-सी ना, तो वो मैंने अभी फ्रिज में रख दी। और ये जो है ना सुकैना ने खाई थी आधी, तो फिर मैंने आधी वेस्ट हो रही थी, फिर मैंने बोला चलो बस बनाते-बनाते ये मैं हड़प लेती हूँ, क्योंकि फिर तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे पड़ी-पड़ी भी पिघल गई थी, यकीन करो आधे से ज़्यादा ना। आधी उसने फेंक दी, आधी थोड़ी बहुत खा ली उसने, थोड़ी बहुत जो बची ग्रेवी वो फिर मैं अब खा रही हूँ। साथ में प्याज़ जो है ना मेरे ब्राउन हो रहे हैं, ब्राउन होते-होते आपसे गप्पे भी मैं लड़ा रही हूँ, सामने से प्याज़ ब्राउन होते-होते मेरे ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें ज़ीरा डाला, लहसुन काट के बारीक-बारीक डाला, और उसके बाद टमाटर डाला, और उसके बाद में हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया ये डाला, और मैं मसाला बना रही हूँ ना ये दाल का। फिर ऊपर से मैं दाल यानी ये डाल दूँगी, ठीक है ना? उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा जो है पानी डाला, और जो है कल रात को मैंने बहुत डीप क्लीनिंग किचन की थी, पूरी सफाई की थी, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ी मैं लापरवाही कर कर लेती हूँ ना, फिर मेरा काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो फिर अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग भी की थी किचन में। तो पता नहीं आप लोगों को चल रहा होता है कि किचन में काम कितना है यार, इतना काम है ना कि बस क्या बताऊँ। तो फिर मैंने उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा-सा दूध भी डाला था। अच्छा, अगर आपके थोड़े से प्याज़ ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना, तो आप उसमें थोड़ा-सा मिल्क डाल के ना फिर मसाले को भून लो, तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट आ जाता है। पता भी नहीं चलता कि थोड़ा-सा जो है ना, यानी कि थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया था प्याज़। मुझसे आज थोड़ा-सा डार्क ब्राउन हो गया था, जो सच्ची बात है वही मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई थी, और अपने हस्बैंड के लिए भी चाय बनाई थी। हस्बैंड भी आए हुए थे, तो उनके लिए भी चाय बनाई थी और अपने लिए भी बनाई थी। फिर मैं चाय-वाय डाल रही थी यहाँ पर। चाय डालूँगी, चाय लेके जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, शायद मैं उनके पास बैठ जाऊँ। तो ज़्यादा देर मैं बैठती ही नहीं हूँ बस, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काम होता है यहाँ पे, बार-बार रिकॉर्डिंग करने के लिए आना पड़ता है। फिर उसके बाद वो भी थोड़ी देर के लिए वो एक जगह पे बैठ भी नहीं सकते ना, वो आते हैं थोड़ी देर के लिए बस, फिर उसके बाद फिर वो नीचे चले जाते हैं या अपने कामों में कहीं चले जाते हैं। तो उनसे भी एक जगह पे बैठा नहीं जाता, और मुझसे भी, हम तो मैं कह रही हूँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ जो है ना ज़्यादा देर बैठ के बात ही नहीं कर सकते, आपस में हमारा झगड़ा ही हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना ये जो है ना झगड़ा मेरा मतलब ये है कि बस हमारा बहस-मुबाहिसा हो जाता है। वो कहते हैं मैं सही हूँ, मैं कहती हूँ मैं सही हूँ। तो ये है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम दोनों प्यार नहीं करते, हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपस में। लेकिन ये है कि कहते हैं ना, जहाँ पे प्यार ज़्यादा हो वहाँ पे लड़ाई-झगड़े भी बहुत होते हैं, तो बस यही है। फिर अभी उनके लिए रोल मैं कर रही थी, और अभी वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम नहीं खाओगी ये रोल? मैंने बोला नहीं, नहीं भाई, ये रोल वो मेरे लिए लेकर आए थे, तो मैंने दोनों रोल उन्हीं को दिए हैं। मैंने नहीं खाए रोल, कल भी नहीं खाया और आज भी नहीं खाया। ये मैंने उन्हीं को दे दिया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे पेट में पेन हो ना, मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा पेन होना शुरू हो जाता है। तो फिर अभी मैंने बोला मैंने बिल्कुल हल्का हाथ रखना, आज तो मैंने दाल और रोटी खानी है।
बिल्कुल भिगो के ना रोटी फिर मैं उस तरह से खाऊँगी। रायता भी डाला उनके लिए और ये अभी मैं उनको चाय और ये सब चीज़ें मैं उनको दे दूँगी। और अभी आपको देखें कि मैंने बताया था ना कि जब थोड़े से ब्राउन हो जाएँ ज़्यादा प्याज़ तो फिर मिल्क डाल देती हैं। मैंने मिल्क का शॉट भी दिखा दिया। तो फिर उसके बाद मैंने दाल उठाई कुकर में से, दाल उठा के इसमें डाल दी, हरी मिर्च डाली, हरा धनिया डाला, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला। ये मेरी दाल रेडी है और थोड़ी-सी मैं हल्की आँच पे इसको पकने छोड़ दूँगी। जब ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसे उतार लूँगी और ये डन हो गई माशाल्लाह से। और अब हम खाना खा रहे हैं और यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अल्लाह ताला सबके दस्तरख़ाना को ऐसे ही हरा-भरा रखे। और मेरी तरफ से अब आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये देख लें, दाल को मैंने क्या किया था, दाल को मैंने लिया और उसमें रोटी डाल-डाल के फिर मैंने भिगो-भिगो के खाई। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय, टाटा।